हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड जोहार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और मैं आज आई हूँ घर। और घर वैसे आए थे हम पापा का कुछ काम से बैंक का, तो वो तो हुआ नहीं। तो हम अचानक यहाँ आने वाले थे ना, तो मम्मी अचानक से डिसाइड की कि हम आइए तो रानू बना लेते हैं। रानू बोले तो वैसे तो बहुत कोई समझ रहे होंगे, फिर भी हम बता देते हैं। जो हम लोग आदिवासी लोग हड़िया उठाते हैं ना, तो वो रानू दवाई जैसे ही उसमें डालते हैं। रानू ही मेन रहता है, तो वही चीज़ बनाएंगे बोल रही है। तो मम्मी धान भी नहीं कुटवाई थी मिल में, तो फिर वो हाथ से कुटना पड़ेगा समठा से। बहुत कोई तरफ होगा अभी भी, क्योंकि हम लोग भी जब छोटे छोटे थे ना, तो इधर धान उन सब मिल से नहीं कुटवाते थे, मतलब हाथ से ही कुटते थे सुबह सुबह या फिर शाम शाम को। तो वैसे ही आज हमको करना पड़ेगा, और कितना साल के बाद हम कर रहे हैं। हम तो नहीं सकेंगे जैसे लग रहा है, फिर भी कोशिश तो करना पड़ेगा। तो लगभग ये, क्योंकि जब हम मिडिल स्कूल में थे ना, तब हम ये सब काम किए थे। उसके बाद छूट गया है, सो कितना साल हो गया हमको। अपने आप में हंसी आ रहा है। और दिखाते हैं ऐसे हम लोग का गाँव में। वैसे तो हम यहाँ पे धान डाल दिए हैं, वरना हम लोग का जितना भी पूरा गांव में जितना भी घर है ना, उस सबका घर में आप दरवाज़ा एंटर कीजिएगा ना, मतलब जस्ट थोड़ा सा दरवाज़ा से अंदर आइएगा, तो सबका घर में गड्ढा मिलेगा आप लोगों को, जो कि पत्थर का रहता है। वो बहुत बड़ा रहता है। उसको यहाँ पे मतलब ज़मीन में गाड़ते हैं उसको। तो वही चीज़ सब मेरा घर में गांव में ना, हर एक का घर में वो चीज़, आप दरवाज़ा एंटर करेंगे तो फिर आप लोगों को दिखेगा इस टाइप में। तो मेरा घर में भी है ऐसे, जिसमें आज हम धान कुटने वाले हैं। वैसे बेसिकली लोग अक्सर ये सब पहले बहुत यूज़ करता था, लेकिन अब तो बस दाल सब छाटने के लिए यूज़ करता है, या फिर नॉर्मल जो हम लोग चीनी रोटी गुड़ रोटी सब खाते हैं ना, तो फिर उसके लिए चावल कुटने के लिए। तो आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे गांव में काम करना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप लोग गांव में कैसे काम करना पड़ता है। और ये हम धान बहुत साल के बाद कूट रहे हैं, तो अच्छा भी लग रहा है। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम थक जा रहे थे, तो मम्मी बोल रही थी कि कब तुम धान कूट के ख़त्म करोगी। तो हमको तो धान कूटने में बहुत मज़ा आया। और कैसे कूट रहे हैं आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, और किसके किसके तरफ होता है ये चीज़। तो मेरी मम्मी यहाँ पे चावल फटा कर रही है। तीन बजे यो एखन टाइम है। और उधर टोकस्ती है, ऐसे हमको नहीं होता है। और मम्मी आज सुबह जंगल गई थी, तो पत्तल लेके आई है, मतलब पत्ता, उसका पत्तल सिलेगी। मेरा गांव में शादी है। अरे यहाँ पे हम कूट के निकाले हैं, वो वाला कुटना है। और ऐसे ही कुटने के लिए दिखाते हैं आप लोगों को। ऐसे गड्ढा, और नीचे में लोहा का ऐसे बना हुआ है। और ये डंटा नियर है, इसको हम लोग समठा बोलते हैं, और इसको काड़ी बोलते हैं। तो जाते हैं हम फटाफट से कूटने के लिए, ताकि मम्मी फटक देगी, क्योंकि फिर मम्मी को जाना है बैल बकरी तरफ। तो हम धान कूट के ख़त्म कर दिए, और मम्मी उधर फुला दी थी, और अभी छान रही है। क्योंकि वो जब पानी कर जाएगा ना, उसके बाद फिर से हम लोग उसका चावल का गुड़ी निकालेंगे। जैसे हम लोग गेहूँ सब पिसवा के उसका आटा निकालते हैं ना, उस टाइप में। तो हमको पूरा धान कूटने में लगा लगभग 2 घंटा, तो आराम से लगा 2 घंटा 15 मिनट ऐसे। तो कोई बात नहीं, 7-8 साल के बाद ऐसे वापस आने में टाइम तो लगता है। तो मम्मी उधर कर रही है, उसके बाद मम्मी को ठंडा लग रहा है, क्योंकि हम लोग तरफ ना बारिश हो रही है, बारिश। तो फिर चावल निकालेंगे, उस टाइम आप लोगों को दिखाएंगे। और मेरा हाथ तो दर्द दे रहा है। यहाँ पापा चावल से आटा निकाल रहे थे, और मैं इनका चुपके से वीडियो बना रही थी, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ इनको पता है, बट इनके सामने कभी नहीं बनाई हूँ इसीलिए। और यहाँ पे मैं पीछे से वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे ना हम लोग लाइट वाइट भी ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि उधर हम लोग कोना में मुर्गी उर्गी रखते हैं ना, और लाइट जला के रखते हैं, तो बहुत तंग करती है हम लोग को। और इधर जिधर पापा लोग चावल कुटे ना, उधर आ जाती है, तो इसी के लिए लाइट ऑफ किए हैं। और साथ में मेरी मम्मी पापा काम कर रहे हैं बैठ के। तो कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे कौन कौन गांव में होता है, और कौन कौन लोग ऐसे किए हैं जो रानू बनाए हैं,
तो हमको भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम लोग तरफ तो ऐसे ही रानू बनाया जाता है, ऐसे ही चावल कूट के, क्योंकि मशीन नहीं है आटा निकालने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी बहुत सारा दवाई सब डाल हुई है चावल में, उसके ऊपर और फिर जो रानू बनाई है ना पहले, वो रानू भी डाल रही है। फिर इसको बनाएंगे। वैसे जितना पापा चावल से आटा निकाले, अब बहुत कम टाइम लगाए हमसे, तो जो कि धान से चावल निकालने में तो थोड़ा आसान है, लेकिन उसका आटा निकालने टाइम थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम और मम्मी मिला रहे हैं आटा, हम इधर पानी देने वाले हैं, उधर मम्मी सान रही है। तो किसन पेशन दिसत एकदम स्मार्ट लागत है। और गोटा घुमा। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे रानू बनाने के लिए। यहाँ पे मेरी मम्मी पापा बैठ के कितना अच्छा से काम कर रहे हैं। और वैसे रानू ना मेरा घर साइड रात में ही बनाया जाता है। रात में ऐसे बना के, मतलब पुआल ऐसे नीचे में रखते हैं, उसके ऊपर ऐसे रानू बनाते हैं, फिर ऊपर से फिर पुआल डालते हैं, फिर ऊपर से ना, मतलब जो हम लोग गांव में लेदरी उदरी सिलते हैं ना, उसे ढक देते हैं, जिससे नया बच्चा को सुलाया जाता है ना, उस टाइप में। और ये तकरीबन हमको लगता है 3-4 दिन घर के अंदर रहता है, उसके बाद फिर निकाल के इसको धूप दिखाया जाता है। तो यहाँ पे बस मम्मी पापा बना रहे थे, क्योंकि हम खाना पका रहे थे, इसलिए हम अपना हाथ गंदा करने नहीं गए। और यहाँ पे लास्ट ही हो गया था रानू बनाना, तो आगे का हम नहीं बनाए, क्योंकि यहीं तक वीडियो अंत करते हैं, क्योंकि अब हम लोग जाएंगे खाना वाना खाने के लिए, तो सोचे कि यहीं पे लास्ट करते हैं हम। तो फिर मेरा वीडियो कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या बोलूँ मैं, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि किसके किसके गांव में ऐसे रानू बनाया जाता है। मेरे घर साइड तो ऐसे शादी पहुंचने वाला रहता है ना, तो हर एक के घर में रानू बनता है। तो फिर हमको तो अच्छा लगा बहुत साल के बाद ये सब काम करने में। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि ये सब किसके किसके गांव में होता है। तो सबको बाय बाय, गुड नाइट।